नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन के बारे में। एक सवाल पूछा गया था कि भैया सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ब्रेकअप क्यों होता है, भैया अच्छे लोगों को ही लोग धोखा क्यों देते हैं। क्योंकि हमने तो बहुत बढ़िया किया उनके साथ भाई, हर तरीके से उनका साथ निभाया, वादे पूरे किए और बहुत ज़्यादा प्यार किया, खुद से भी ज़्यादा प्यार किया। और अंत में हमें क्या मिला? धोखा मिला। उस इंसान ने किसी और के लिए हमें छोड़ दिया, उस इंसान ने हमें चीट कर दिया। भाई एक रिलेशनशिप में सबसे ब्रूटल, सबसे बुरी चीज़ क्या हो सकती है कि सामने वाला बंदा, आपका जो पार्टनर है, वो किसी के लिए आपको चीट कर जाए। भाई यही सबसे बुरा होता है एक रिलेशनशिप में। तो वो चीज़ जो है, वो इंसान आपको चीट कर गया। तो ऐसे केस में भाई सवाल उठता है मन में, आखिर हमारी गलती क्या थी और हम इतने अच्छे थे, हमारे साथ बुरा क्यों हुआ। जो धोखेबाज लोग होते हैं हमेशा खुश रहते हैं। जैसे अभी आप अपने एक्स को देख रहे होगे भाई, वो तो मज़े में होगा थर्ड पर्सन के साथ, वो जिसके साथ अभी है करंट में, या जिसके लिए आपको उसने चीट किया है, उसके साथ वो मज़े में खुश है। तो इसी के बारे में इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि अगर आखिर पार्टनर चीट करते ही हुए तो चलिए बिना वक्त के इस वीडियो को शुरू कर। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप था और उसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कमी क्या थी, तुम्हारी एक्चुअली में गलती क्या थी, और फाइनली वो इंसान चाहता क्या है। ठीक है, क्योंकि तुमने तो सब कुछ बढ़िया किया था। ठीक है, तुमने उसको ढेर सारा प्यार दिया, अपने से बढ़कर चाहा उसको, सारे वादे तुमने जितने भी रिलेशनशिप के टाइम के थे सारे पूरे किए, तुमने कहीं से कमी नहीं रखी। उसने इतना भी बुरा तुम्हारे साथ कर दिया है, तुम आज भी रेडी हो उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, और आज भी तुम फ्रेश स्टार्ट करने को तैयार हो कि भैया तुम वापस आ जाओ, हम फ्रेश स्टार्ट कर लेते हैं। तुम इस चीज़ पे भी अग्री हो, लेकिन सामने वाला नहीं मान रहा है। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बढ़िया इंसान है और तुम्हारे साथ ही बुरा हुआ है, तो इसके लिए मैं तुम्हें एक चीज़ कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त, कि अच्छे इंसान हो ये तुमने खुद से खुद को बता रखा है। ठीक है मेरे दोस्त, तुम अच्छे इंसान हो, तो इसके लिए मैं तुम्हें एक चीज़ कहना चाहूँगा मेरे दोस्त, कि रिलेशनशिप में सब कुछ बढ़िया कर देना ही नहीं होता है। कहने का मतलब है, तुम अच्छाई को किस में जोड़ रहे हो। तुमने अगर अपना ज़रूरी काम छोड़ के तुम एक्स में इन्वॉल्व हुए हो, तुम ज़रूरी काम छोड़ के तुमने एक्स से बात की है, तो मेरे दोस्त इसको अच्छा होना नहीं कहते हैं, इसको ओवर होना कहते हैं। कि तुम ओवर हो गए हो अच्छे की आड़ में। मेरे कहने का मतलब है कि सब कुछ अगर सामने वाले को मिल जाएगा तो सामने वाले का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है तुम्हारी एक वैल्यू होती है मेरे दोस्त, और सामने वाले को इस चीज़ को समझ में आना चाहिए कि तुम्हारी एक वैल्यू है, तुम समय से अवेलेबल होते हो और तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। तब भाई उस इंसान का इंटरेस्ट बनेगा, तो वो इंसान तुम्हारे लिए एफर्ट लगाएगा तुमसे बात करने के लिए। लेकिन तुम हर समय अवेलेबल होगे तो क्या एफर्ट लगाएगा मेरे दोस्त तुमसे? वो सारे काम कर लेगा, उसको सब अच्छा लगेगा, सारे काम कर लेगा, हर चीज़ से जब बोर हो जाएगा तब तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि उसे पता है तुम तो हो ही रेडी। जैसे मान लो वो इंसान कोई काम कर रहा है, ठीक है, वो दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, दोस्तों के साथ घूमना बुरा नहीं है, लेकिन वो दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है, ठीक है, वो अपने बचे हुए समय में तुमसे बात कर रहा है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? अपने ऑफिस को छोड़ रहे हो, अपने कॉलेज को छोड़ रहे हो, अपना ज़रूरी काम छोड़ रहे हो उससे बात करने के लिए। तो ये चीज़ तुम गलत कर रहे हो। तो वो क्यों कर रहा है? उसे पता है कि क्योंकि तुम कभी भी अवेलेबल हो जाओगे, बढ़िया मस्त खाली होकर रात के 2:30 बजे तुमको कॉल करेगा और तुम्हारा कॉल उठ जाएगा। तुम अपनी नींद तोड़ के उससे बात कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें बात करनी, तुम्हें बात करने की तलब है मेरे दोस्त। ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में सामने वाला इंटरेस्ट खो देता है, और जितना वो इंटरेस्ट खोता जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट उतना बढ़ता जाएगा। जितना वो इंसान तुम्हें इग्नोर करेगा, कम प्यार करेगा, कम तुम्हें अटेंशन देगा, तुम उतना ही और उसके पीछे भागोगे, और इतना पीछे उसके भाग लोगे कि वो इंसान तुमको एंड में छोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, इतनी बहस हो जाएगी और इतना तुम नीडी हो जाओगे उसके लिए कि उस इंसान का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि पहले इस इंसान का इंटरेस्ट था। क्यों था? क्योंकि तो तुमको पा नहीं पाता था, उसने तुमको पूरा जाना नहीं था। अब तुमको जान चुका है वो इंसान, हर तरीके से तुमसे बात कर चुका है, हर तरीके से तुमको समझ चुका है, तुमने बहुत सारा समय बिता लिया है। अब वो इंसान एकदम ठंडा पड़ गया। ऐसा नहीं उसका प्यार व्यार कुछ नहीं खत्म हुआ है मेरे दोस्त। जिस दिन तुम्हारी वैल्यू रियलाइज हो जाएगी उस दिन दौड़ा आएगा, चाहे उसमें 2 साल हो, 20 साल हो गया हो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग कहेंगे सर शादी होगी तो अब कैसे आएगा? तो शादी हो गई है, शादी हो जाने से कोई भूल नहीं जाता मेरे दोस्त। वो तो हल्के में उस इंसान ने तुमको ले ही रखा है। जिस दिन तुम्हारी वैल्यू रियलाइज हो गई उस दिन उसे तुम्हें याद आएगी, उस दिन याद आ जाएगी, चाहे आज से 20 साल 30 साल क्यों ना गुजर गया हो। क्योंकि वो सिर्फ हल्का बैठा हुआ, उसे आज तक एहसास थोड़ी ना कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। माना तुम्हारा ब्रेकअप 5 साल पहले हो गया और तुम वैसे के वैसे ही बने हुए हो, तो उसे आज तक एहसास नहीं हुआ है कि उसने किया गया है। एहसास तब होगा ना जब उसे पता चलेगा तुम कितने मस्त इंसान थे, उसके हाथ से निकल गए। तो इस तरीके से वो इंसान तुम पे भारी पड़ गया। ठीक है, इस वजह से वो इंसान मज़े में है, उसे पता चल गया ना कि तुम इतने वैल्यूएबल हो और तुम भी अब छोड़ के चले जाओगे, तुम भी मना कर सकते हो, सारा इंटरेस्ट तुम्हारी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वो तुमको छोड़ के बाकी पूरी दुनिया के बारे में सोच रहा है, क्योंकि तुम्हारी तरफ से निश्चिंत है, पता है तुम कहाँ जाओगे, और तुम यही काम उल्टा कर रहे हो।
तुम सारी दुनिया का काम छोड़ के इसके पीछे लगे हुए हो, तुम्हें लग रहा है कि भैया ये ना मिला तो कुछ ना मिला, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इंसान, सबसे ज़रूरी चीज़ तुम्हें वही लग रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट इंसान तुम्हें अपना एक्सपोर्टर लग रहा है, सबसे ज़रूरी चीज़ तुम्हें लग रही है तुम्हारा रिलेशनशिप। तो अच्छे लोगों के साथ नहीं, इंसान सबके साथ होता है ये, ठीक है। कि तुमने बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करना होता है मेरे दोस्त, प्यार के साथ बैलेंस भी बनाना होता है। बैलेंस बनाना किसको बोलते हैं मेरे दोस्त, कि जीवन के और भी काम करो रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में सिर्फ अगर तुम अगर प्यार के पीछे पड़ गए कि प्यार ही प्यार प्यार कर रहे हो, प्यार के नाम पे भी मेरे दोस्त प्यार करो, ठीक है। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि तुम रात के 4 बजे तक लगे हुए हो, उसे प्यार नहीं करते मेरे दोस्त। कि तुम अपना ज़रूरी काम छोड़ के लगे हो, आज अच्छा लग रहा है वो इंसान तो दिन रात लगे हुए हो, आज उसकी अच्छाइयों की बात कर रहे हो मेरे दोस्त, कल वही इंसान तुम्हारे लिए सबसे बुरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तुम उससे बनाओगे, तुम आज उसको बना रहे हो इस तरीके से। क्योंकि अब यहाँ पे तुम उसके भी सगे नहीं हो रहे, तुम खुद के सगे हो रहे हो मेरे दोस्त। क्योंकि तुम्हें अच्छा लग रहा है आज वो इंसान, तो तुम आज उससे बात कर रहे हो। भाई बात करने के पीछे तुम हर चीज़ छोड़ दे रहे हो, तुम सोच रहे हो देखा जाएगा, बात की बात है, आज बात कर लेते हैं। और साथ में तुम्हें डर भी आता है कहीं हम बात नहीं करेंगे तो कहीं छोड़ के ना चले जाए मेरे दोस्त। प्यार में कहीं डर होना चाहिए। हो सकता है तुम्हें मूवीज से आगे हो, बॉलीवुड मूवीज से आगे हो कि अरे जहाँ खोने का डर होता है वहीं प्यार होता है। तो मेरे दोस्त ये सिर्फ बात मूवी में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में आपको बैलेंस बना के ही चलना होता है। खोने का डर अच्छी बात है, अगर आप कहते हो खोने का डर आपको होना चाहिए तो सामने वाले को भी तो होना चाहिए। तो आप ही को क्यों खोने का डर है? मैं एक बार आपकी बात मानता हूँ कि ठीक है भाई, खोने का डर भी होना चाहिए, कुछ फीलिंग नाम की भी चीज़ होती है, ठीक है। हमारा अपना है तो हमें खोने का डर लगता है कि भाई कहीं इंसान छोड़ के ना चला जाए, तो सामने वाले को भी तो डर होना चाहिए। ये आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हो कि सिर्फ आपको ही खोने का डर, उसको खोने का डर है ही नहीं? तो ये चीज़ दोनों तरफ से होनी चाहिए मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त एक चीज़ समझो, तुम अच्छे हो चाहे बुरे हो, ठीक है, क्योंकि अच्छे और बुरे का कोई पैमाना नहीं होता। क्योंकि ये अच्छे इंसान तुमने खुद को बना रखा है, तुमने ये तमगा खुद को दिया है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ठीक है। तो अच्छे और बुरे की मैं बात नहीं करूँगा। अगर आप कोई इंसान अच्छा है कि बुरा है उसे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि उसने सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी मेंटेन की। अक्सर कई लोग कहते हैं भैया जो इंसान धोखा देता है, ठीक है, और जो इंसान भाव नहीं देता तो उसके पीछे लोग इतना भागते हैं, इसीलिए भागते हैं क्योंकि अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वो वैल्यू अपनी बढ़ा देता है। भाई कोई इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ गई, और जो इंसान पूरे टाइम आपके पीछे पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो गई, ठीक है। तो किसी इंसान से आप अगर दूरियां बना रहे हो, ठीक है, उससे कम बात कर रहे हो, उसके लिए कम अवेलेबल हो, पहले अगर ज़्यादा अवेलेबल होते थे अब कम अवेलेबल हो रहे हो, पहले ज़्यादा पास से अब ज़्यादा दूरियां बना रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वो इंसान आपके पीछे भागने लग जाए। एक्स के केस में क्या होता है मेरे दोस्त, एक्स के केस में इतना ज़्यादा आप दोनों में बहस हो जाती है, इतना ज़्यादा बहस हो जाती है कि चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती है कि कोई सामने वाला आपसे बात तक नहीं करना चाहता। उस इंसान को वो चीज़ तब तक पता नहीं चलेगी जब तक आप अपने अंदर चेंज नहीं करोगे। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है भैया चेंज करेंगे तो पता कैसे चलेगा? मेरे तो चेंज करोगे अपने अंदर तो पता चल जाएगा। हीरे को कभी भी अपनी वैल्यू साबित नहीं करनी पड़ी, आपको पता है हीरा वैल्यूएबल है, ठीक है। तो आपकी ये सोच नहीं रह जाएगी, आपके मन में भी ये भी आ रहा होगा भैया किसी सामने वाले को पता कैसे चलेगा, और आपको कहीं ना कहीं ये यकीन नहीं हो रहा है कि हम वैल्यूएबल हो भी जाएंगे ना तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने देख रखा है, क्योंकि आपने हर जगह से ट्राई कर रखा है, उस इंसान ने मना कर रखा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्त। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करो, और इमोशनली स्टेबल अगर बनोगे तो सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा तो होगा आपका एक्सपर्ट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।